एक्सपायरी होगी, कब एक्सपायरी हो रहे हैं, क्या इनके मानक है? देखिए, एबीसी जो फायर उपकरण हैं उनमें अगर वो हरा पर है तो वो कार्यशील दशा में है। अगर हरा से इधर रेड वगैरह पर आ गया तो समझिए कि वो कार्यशील नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो कार्यशील नहीं है। फिर भी उसका जो पाउडर होता है साल भर में वो कहीं ना कहीं थक्का जम जाता है, तो रिफिलिंग वगैरह कराना पड़ता है और उसको रिफिल अवश्य कराएं। और जिससे कि मोनो अमोनियम फास्फेट होता है और नीचे CO2 का कार्टेज होता है, और फिर उसके चलाने पर CO2 के कार्टेज के प्रेशर से वो फिर पाउडर जो है बाहर निकलता है। उसके बाद वो आग पर ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, वो लेयर के रूप में कार्य करता है। और इसके साथ साथ हमें सर्वप्रथम, चाहे अपना मकान हो, नर्सिंग होम हो, होटल्स हो, प्रवेश निकास को, पलायन मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। कभी भी उस पर हम गमला न रखें। कहीं किसी भी प्रकार से माल मल्टीप्लेक्स वगैरह कहीं भी आप जाते हैं तो सीढ़ियों पर ही रख देते हैं लोग कपड़े वगैरह। किसी भी प्रकार से स्टेयर्स को अवरुद्ध न रखें और अपने उपकरण जो भी हैं उनको चेक कराते रहें। फायर फाइटर्स रखें, इलेक्ट्रिशियन रखें, जिससे कि आग लगे ही ना। सर्वप्रथम हमारा यही कार्य रहे कि कहीं भी हॉस्पिटल्स चाहे होटल्स आग लगे ना, इसके लिए विद्युत लोड इलेक्ट्रिशियन से चेक कराते रहें। और उपकरण हमारे 25-30 साल पुराने हमारे वही तार्स वगैरह हैं, हम एसी पर एसी बढ़ाते जाते हैं, लोड बढ़ने पर शॉर्ट सर्किट होगा और आग लगेगी। इसके लिए आग न लगे, हमारे डीजी साहब का भी अक्सर आदेश आता रहता है कि इलेक्ट्रिशियन, फायर फाइटर्स अवश्य रखें अस्पतालों में, होटलों में, कि जिससे कि कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है तत्काल उस पर कार्रवाई करें। मेडिकल की घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसे में कैसे पता करना ये, क्या ऑक्सीजन वाले आईसीयू जहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है वहां पर क्या इन फायर हो सकता है? नहीं, देखिए, इसके साथ साथ हम वाटर मिक्स एक फायर उपकरण आता है, उसका आप तत्काल रूप से प्रयोग कर सकते हैं उस पर, जिससे कि आग को तत्काल हम वहाँ बुझा सकें। नहीं सर, ऑक्सीजन आईसीयू वाली बात चल रही है। आईसीयू वाले बार जो वार्ड होते हैं उनमें इन इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग होना चाहिए, कर सकते हैं नहीं कर नहीं, सकते? वाटर मिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनका और बैन नहीं है? और भी वाटर मिक्स के साथ साथ इसे उसमें CO2 भी रखा जाता है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। लेकिन वो जो भी उसमें हैं वो खुद मतलब काफ़ी पेशेंट हैं, तो सर्वप्रथम वाटर मिक्स का ही अब आ रहा है कि वाटर मिक्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये अगर इनके कहीं आग लग जाती है घर या मकान या होटल नर्सिंग होम, क्या करना चाहिए सर्वप्रथम और क्या आगे होना चाहिए? देखिए, विद्युत से अगर कहीं भी आग लगती है, होटल्स हो, चाहे नर्सिंग होम हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, अपना आवास स्वयं का हो, तो सबसे पहले विद्युत कहाँ से कटेगी? मेन कटआउट से विद्युत कटती है। उस कटआउट से विद्युत को काट दें। विद्युत को काटने के बाद इन्वर्टर इन्वर्टर का भी कहाँ से इन्वर्टर कटेगा, उसको भी पूर्ण रूप से काट दें। उसके बाद आपकी 50% आग बुझ गई और आप उस पर पानी, बालू, चाहे जो कुछ भी है आप उस पर चला सकते हैं। और गैस सिलेंडर का भी आग है, अगर गैस सिलेंडर में आग पकड़ती है तो गैस सिलेंडर के आसपास जो जलने वाली सामग्री है उसको हटा दें। और गैस सिलेंडर को जिसे खड़ा है तो कभी भी नीचे ना गिराएं, नहीं तो जो जल रहा है उस अगर नीचे गिरा देंगे तो उसका वेव जो है उसके बॉडी पर पड़ेगा और ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस प्रकार से खड़ा है, आप बुझा नहीं पा रहे हैं, फायर सर्विस का जो कंट्रोल रूम का नंबर है 9454418432 हमारे झांसी का है, यहाँ तत्काल फ़ोन कीजिए। और नहीं बुझा पा रहे हैं तो उसके आसपास जो जलने वाला फ्यूल है उसको हटा दीजिए। बहुत होगा तो आपका गैस ही ख़त्म होगा। इस तरह से गैस सिलेंडर की आग लगी है तो कभी भी उसको नीचे न गिराएं। और विद्युत के बारे में मैं होटल्स और नर्सिंग होम और जो भी मेडिकल कॉलेज वगैरह, चाहे अपने विद्यालय, चाहे अपना आवास हो,
सबको ही जानकारी होना चाहिए कि अगर विद्युत से आग लगी तो कहाँ मेन बोर्ड है, कहाँ से मेन विद्युत कटेगा, इसको जानकारी सबके बारे में होना चाहिए। सर आजकल देखा जाता है कि जगह जगह रिफिलिंग होती है, ऐसे में क्या सावधानियां करनी चाहिए, क्या रिफिलिंग जो हो रही है वो सही है या नहीं है? देखिए, मैं होटल्स के मालिक, चाहे नर्सिंग होम्स के मालिक, चाहे मेडिकल कॉलेज से जो भी रिलेटेड हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, जितने भी आपके पास उपकरण हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उनको अलग अलग समय में पूर्ण रूप से जो भी आपके कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, आप हैं, स्वयं अपने सामने उसको चलाने सिखाएं, जिससे कि वो पूर्ण रूप से खाली भी हो जाएगा और आपके जो कर्मचारी हैं झिझकते हैं वो चलाने के लिए भी जान जाएंगे। उसके बाद आप रिफ़िल करवाएं, इससे ये होगा कि पूर्ण रूप से आपका पुनः नए रूप से रिफ़िल हो जाएगा और आपके कर्मचारी इसको चलाने भी जान जाएंगे। यही सावधानी इसको भी बरतिए कि पूर्ण रूप से खाली करके दीजिए, किसी को भी भरवाना हो तो। ठीक है।